हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड SY BEF। सो आज हम लोग करने वाले FA थर्ड लेसन अमालगमेशन ऑफ फर्म्स पार्ट 11 क्वेश्चन थर्ड एंड इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये क्वेश्चन थर्ड किस लिए? ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन चालू है, राइट। हम लोग अभी जो हम लोग को लेसन में ही पीछे एंडिंग साइड पे हम लोग को ईयर वाइज मतलब क्वेश्चन पेपर दिया गया है। क्वेश्चन मीन्स जो मेन क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में आते हैं वो क्वेश्चंस दिए हुए, तो हम लोग वो सॉल्व करें। सो फटाफट हम लोग ये ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट लेसन जो हम लोग फोर्थ कंप्लीट कर लिया है उस पर भी जाएंगे। उससे पहले जिसने वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर दो। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, illustration number 10. Kamal Arts and Rosecraft decided to amalgamate on the following terms and conditions on 1st April 2014 when their balance sheet were as follows. कौन है दो कंपनी? कौन है? कमल आर्ट्स एंड रोज क्राफ्ट। हम लोग को दोनों कंपनी में दो पार्टनर्स है, पंकज एंड पन्ना। कमल की कंपनी में, रोज क्राफ्ट के इसमें वीना एंड रिया है, ठीक है। और हमारे पास क्या है? क्रेडिटर्स है, बैंक लोन एंड असेट्स है हमारे पास। टर्म्स ऑफ अमालगमेशन क्या दिया हुआ है? इन केस ऑफ कमल आर्ट्स गुडविल वॉज वैल्यूड एट 60,000. पंकज टूक ओवर बैंक लोन. Investment were taken over by the new firm at 30,000. Building was worth to 90,000. Stock to be valued at 32,600. Provision for doubtful debts to be created at 5% on debtors. ये क्या सिर्फ कमल की इसमें हम लोग को ये 6 चीज़ ध्यान में रखनी है। एंड रोज की इसमें क्या है? गुडविल दिया हुआ है, स्टॉक का न्यू अमाउंट दिया हुआ है, और क्या बोला है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड एट 4%. कितना परसेंट बोला है? 4%. अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ द फर्म वर टेकन एट बुक वैल्यू. You are required to show necessary ledger account and prepare in the books of Kamal Arts and Rosecraft and prepare balance sheet of new firm after amalgamation. So as it is, ये तो हमारा सॉल्विंग क्वेश्चन है, सॉल्विंग नहीं प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है। अब देखो क्या किया इसमें हम लोग ने। इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं? पीसी बनाते। पीसी हम लोग को इधर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है पीसी बनाने के लिए, तो हम लोग उसको एज अ वर्किंग नोट लेंगे, और वर्किंग नोट की इधर पीछे बनती एकदम लास्ट में, ठीक है। हम लोग को क्या क्या जितने भी असेट्स थे और उसके लिए हम लोग क्या क्या बोला था, जो वैल्यू बोली थी, न्यू वैल्यू, जिसमें गुडविल है, इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर्स, कैश एट बैंक एंड फर्नीचर। अब गुडविल की वैल्यू अपने को उधर नीचे एडजस्टमेंट में दी थी, ठीक है। और क्या है? बिल्डिंग 90,000 इधर हम लोग को दिया हुआ है, बिल्डिंग 90,000। और क्या दिया हुआ है? स्टॉक 32,600 एंड 42,000। यहाँ पे 42,000 है, 32,600। न्यू वैल्यू जो है वो लिए। डेटर्स, कैश एंड बैंक एंड फर्नीचर हम लोग ने क्वेश्चन में से लिया है। डेटर्स 43,000, देन कैश एंड बैंक 9,300 एंड फर्नीचर 31,600। ये सब हमारा ये तीनों की जगह क्वेश्चन का है हमारा। मूविंग टू लाइबिलिटी, हमारे पास क्रेडिटर्स है, हम लोग को RDD दिया हुआ है, मतलब हम लोग को बोला है 5% एंड 4% निकालने को, तो हम लोग यहाँ पे निकाला, राइट। तो हम लोग आंसर क्या है? कमल आर्ट्स का 2,64,000, रोज क्राफ्ट का 1,95,000, और टोटल कितना होता है? 4,59,000। ये कौन देगा हम लोग को? न्यू कंपनी देगी, ठीक है। न्यू कंपनी किसको देगी? दोनों कंपनी को देगी। तो आप छोटे से छोटे बात अगर ध्यान में रखोगे तो मैं उसको ब्रैकेट में रख दे, बिकॉज हम लोग सब्ट्रैक्ट करें। इससे आपका मार्क्स कटने का डर कम हो जाता है, चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। मूविंग टू रियलाइजेशन में जितने असेट हमारे पास कमल आर्ट्स में वो सारे असेट हम लोग यहाँ पे लिख दिया एज इट इज। 1,90,000 यहाँ पे भी आ गया हमारे पास। यहाँ पे लाइबिलिटीज में क्या है? 2 ही चीजें, क्रेडिटर्स एंड लोन, बैंक लोन, वो भी यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। टोटल कितना है? 40,000। न्यू फर्म का पीसी आ गया है। मैंने यहाँ पे पहले रोज क्राफ्ट का लिखा था, पर हमारा क्या है? कमल आर्ट्स का, तो हमने कमल आर्ट्स का यहाँ पे लिखा।
यहाँ पे हम लोग क्या बोला था, लोन भर दिया गया है। देखो पंकज टू कोवर बैंक लोन, पंकज ने भरा तो टू पंकज कैपिटल अकाउंट 12,500 क्या है, लोन है, इतना ही बोला था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टैली करेंगे। टैली करो 3,04,000 आपका टैली अमाउंट आएगा, उसमें से आप माइनस करो तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना है, 1,01,500। कुछ बोला नहीं है तो इक्वल रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पंकज एंड पन्ना के बीच में, तो हो जाएगा 50,750। मूविंग टू पार्टनर्स कैपिटल, जो आपका पहले तो बैलेंसिंग फिगर आता है, उसके बाद अभी जो आपने प्रॉफिट फाइंड आउट किया 50,750 वो आ जाएगा। फिर आप पंकज ने जो लोन लिया है वो आ जाएगा, और बाद में क्या करो, सबको टैली कर दो। और ये ध्यान रखना है आपको कि हमारा जब न्यू फॉर्म बनता है तो जो आपका बैलेंसिंग फिगर होता है पार्टनर्स कैपिटल का, वो यहाँ पे हमारा टैली अमाउंट हो, यानी दोनों इक्वल हो और हमारा न्यू फॉर्म टैली हो जाए। तो हो गया यहाँ पे हमारा न्यू फॉर्म टैली, राइट। मूविंग टू रोज क्राफ्ट के पास उसके पास बहुत कम असेट था, तो कितना था जो भी था उन्होंने यहाँ पे लिख दिया, उसे टोटल अमाउंट किया 1,70,000, वो यहाँ पे आ गया। इसके पास सिर्फ क्रेडिटर्स था लाइबिलिटीज में, ठीक है। हमने पीसी की वैल्यू ले ली है, यहाँ पे ना लोन जा रहा है, कोई एसेट कोई लाइबिलिटी किसी का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया क्या, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कितना है आपका बैलेंसिंग फिगर, 40,500, दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया 20,250, ठीक है। मूविंग टू पार्टनर्स कैपिटल आपका सेम, पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, फिर आपका ये डेबिट साइड का प्रॉफिट क्रेडिट में आ जाएगा, और आपको क्या करना है, टैली करना है। तो आपका इस जगह बैलेंसिंग फिगर कितना होना चाहिए, सेम टू पीसी अमाउंट आपका होना चाहिए। तो अगर आप इधर में प्लस करोगे तो आपका पीसी अमाउंट 1,95,000 आपको मिलेगा। सो आपका न्यू फॉर्म भी टैली हो गया, राइट। तो आपका रोज क्राफ्ट के अकाउंट में भी कोई गड़बड़ नहीं है। मूविंग टू बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट किसकी, न्यू फॉर्म की है। कौन कौन हमारे पास, पंकज है, पन्ना है, वीना और विया, 4 पार्टनर्स है। अभी ये लोग ने कुछ और बोला है हम लोग को नहीं ना, ये लोग का जो करंट हम लोग को यहाँ पे जो मिला है, क्या मिला है हम लोग को यहाँ पे, ये लोग की जो बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर मिले हम लोग ने यहाँ पे वो लिख दिया है। अगर आप देखो तो हम लोग ने वहाँ पे लिख दिया है। टोटल कितना होता है इसका, 4,59,000, ठीक है। क्रेडिटर्स हमारे पास टोटल कितना है, 43,000। अब हम लोग ने जो असेट किसमें, पीसी में लिखे थे, पीसी में हम लोगों ने जो न्यू असेट न्यू वैल्यू के साथ लिखे थे, ये सारे असेट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और रही बात आरडीडी की, तो आरडीडी हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो भी रहेगा, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक एंड फर्नीचर, ये सारे अमाउंट, ये न्यू पीसी के अमाउंट है, जो हमें पीसी में लिखे ये वो अमाउंट है। दोनों का अगर आप ये टैली करोगे दोनों असेट एंड लाइबिलिटी को, तो आपका बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगा। आपको परफेक्ट वैल्यू मिलेगी 5,02,000। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें गुडविल से कुछ मतलब हम लोग गुडविल रिटर्न ऑफ वगैरह कुछ नहीं करने का है, सिंपल था। सो वी हैव कंप्लीटेड हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।